साल का सबसे बड़ा ज्योतिषी ब्रह्मांडीय गोचर बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 2 जून को। क्योंकि वो सबसे बड़ा क्योंकि वो होने जा रहा है अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में। आप सबको पता होना चाहिए, जब वो कर्क राशि में उच्च का होता है ना, कितने सकारात्मक रिजल्ट्स। गुरु ग्रह को पहले ही कहा जाता है, जिस जगह पे जाके बैठता है ना, उस जगह को बड़ा कर देता है, उस जगह को फैला देता है, उसको एक्सपेंशन देता है। एक्सपेंशन, अगर आपके बिजनेस में बैठा है तो बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। अगर आपके घर में बैठा है, यानी कि आपके चौथे भाव में, आपके घर को बड़ा कर देगा। अगर ये उच्च का ग्रह कहीं पर भी 12 के 12 घरों में बैठा है, उसके अकॉर्डिंगली ये उस जगह को एक्सपैंड करेगा। 11वें भाव में बैठा है तो आपके सोशल सर्कल को एक्सपैंड करेगा। अगर आपके दूसरे भाव में है तो आपके धन को एक्सपैंड करेगा। और लगन वालों को तो इतना ज्ञान देता है, पर वो थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। गुरु का अपने उच्च के अंदर गोचर करना, मधुर वाणी, फर्श से अर्श तक पहुंचाना, इतने अच्छे गुण। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका ये गुरु ग्रह आपके केंद्र में बैठा है, केंद्र के घर कौन से हैं? केंद्र के घर कंसिडर होंगे पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अगर आपके केंद्र के घर में उच्च ग्रह आ गया है, बृहस्पति का अभी गोचर का भी, और अदरवाइज पहले भी बैठा है, फिर तो आपका हो गया जी सोने पे सुहागा। ये साल आपको इतना एक्सपेंशन देकर जाएगा, ग्रोथ देकर जाएगा। आपको 1 साल के बाद देखने को मिलेगा आप कितना एक्सपैंड कर गए हैं। हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आने का संयोग बनेगा। और ऊपर से अब की बार बृहस्पति जो होने ही उच्च का जा रहे हैं, उस उच्च का होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि काफी समय से हर ग्रह कहीं ना कहीं परेशानी वाली चल रहे थे, पर अब वाणी में मधुरता आएगी। उच्च का होने से मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के साथ साथ आप पहले क्या कर रहे थे, सोचते थे, पर 99 पे जाके आप अपने आप ही प्लान चेंज करते थे। अब प्लान एग्जीक्यूट होंगे। और हंस योग केंद्र में होने से बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर काल पुरुष की कुंडली में बात करें तो चौथा घर, सबका दिल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आजकल दिक्कत कहाँ आ रही है, दिल छोटे होते जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर पा रहा खुलकर। सब लोग खुलकर बात करना चाहेंगे, पर अब हम इतनी सारी बातें तो कर चुके हैं, हमने बड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी भी क्रिएट कर दी है। अब इस क्यूरियोसिटी के साथ, क्योंकि बृहस्पति का उच्च का होना और 12 साल बाद ही उच्च होता है, फिर हमें अगले 12 साल इंतजार करना है। उसका रिजल्ट सब राशियों पर क्या रहेगा हम जरूर जानेंगे। ठीक है, अब राशि अनुसार इसकी शुरुआत करते हैं। और अब हम बात करेंगे तीसरी राशि। तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए ये गोचर, पहले तो बृहस्पति आपके लगन में चल रहे थे, बहुत बढ़िया था। अब आपका बृहस्पति यहाँ आ जा रहा है जी दूसरे भाव में। क्या कहोगे इसको? सोने पे सुहागा, सुना होगा। अब सोने पे सुहागा है तो सोचिए, आप अपनी सेविंग्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे, आप कितनी अच्छी ग्रोथ पे जाएंगे। अब ये पहली दृष्टि आपके दूसरे भाव पे, ठीक है। अब आपकी दूसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे, आपकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, और आपकी आखिरी चौथी दृष्टि जो है वो हो जाएगी आपकी बिजनेस दशम भाव पे। सोचिए, सारे घर जो बिजनेस को बढ़ाने में काम आते हैं ना, उन सब पे दृष्टि जा रही है। और अगर बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सेविंग्स होगी। और ये जो गोचर है आपके लिए पॉलिटिक्स लेवल पर, जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको एक्सपेंशन में लेके जाएगा। क्योंकि बृहस्पति का काम ही क्या है? एक्सपैंड करना, ग्रोथ करना, आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज करना। सोना
आप सोने में सेविंग्स करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत देर से अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा था, इस समय का गोचर आपको एक अच्छा स्टाफ क्रिएट करेगा, जिससे आपकी काफी हेल्प होगी। उन्हीं की हेल्प से आप कहीं ना कहीं बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पे इस 1 साल में ले जाएंगे। 1 साल बाद इन्हीं दिनों में आप अपनी ग्रोथ को जरूर देखिएगा। फाइनेंशियल ईयर तो सब मेंटेन करते ही हैं, आपको अपना फाइनेंशियल ईयर इस बार और खास तौर तरीके से करना है, पर टारगेट्स अवश्य रखिएगा। जितनी ग्रोथ सोचेंगे उतनी ग्रोथ ही मिलेगी, वाणी में मधुरता आएगी। हाँ, इस दौरान, इस गोचर के दौरान आपको, क्योंकि जब भी बृहस्पति हमारे सेकंड भाव में आता है ना, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान अवश्य रखना होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हर चीज में आपको फेवरेट रहेगा, आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। पर बड़े बुजुर्गों की सेहत को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आपको थोड़ा सा भी बुखार हो, साथ में उनको डॉक्टर पास लेकर जाना है। और बट मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगी आपके लिए कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर काफी समय से सोच रहे हैं देने का, तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजल्ट्स भी बेहतरीन इस साल रह सकते हैं। इसलिए अगर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो करिए आगे। और अगर आप कोई बड़ा एक्सपेंडेड कार्य, लाइक कोई पेट्रोल पंप और प्रॉपर्टी के डिसीजन या ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं, उसमें भी आप ग्रोथ ले सकते हैं। ये आपके लिए गोचर सर्वोच्च। शनि का कोई काम करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस दौरान आपको काले नीली चीजों से थोड़ा सा परहेज करना है, और बृहस्पति को धारण करना है। पुखराज धारण करिए, पीला कलाव आपने बाजू पर अवश्य बांधिए, और पीला तिलक भी अवश्य बांधिए।